नमस्कार साथियों, कल के कैबिनेट का दो विषय लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। दोनों महत्वपूर्ण है। हम सोशल मीडिया पे अपनी बात रखते हैं। हमारे विरोधी को बहुत तकलीफ होता है कि भानु जी सोशल मीडिया के नेता हो गए हैं। अरे भाई, हम जमीन पे भी लड़ते हैं, जमीन पे भी मजबूत हैं। सोशल मीडिया पे भी अपनी बात प्रमुखता से इसलिए रखते हैं ताकि कल जब इतिहास लिखा जाए तो यह नहीं लिखा जाए कि गलत हो रहा था और भानु प्रताप शाही चुप थे। ये दो विषय हैं। पहला, जे-टेट में भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली को हटाया जाना। इसके लिए हम लोगों ने विषय को शुरू किया, आंदोलन हुआ, पुतले जलाए गए, विरोध प्रदर्शन हुआ, छात्र सड़क पर उतरे। विषय था कि भाई गढ़वा, पलामू, गोड्डा ऐसे जगहों पे जो हमारा भाषा बोला जाता है, इसको जे-टेट में जोड़ा जाए। हम लोगों के दबाव में जो सरकार के सत्ताधारी मंत्री, विधायक हैं, उन लोगों ने भी सरकार को पत्र लिखा और सोशल मीडिया में आकर के बताया कि बहुत जल्द मगही, भोजपुरी, अंगिका, मैथिली को जे-टेट में जोड़ दिया जाएगा। लेकिन कल जब कैबिनेट हुआ तो हेमंत सोरेन ने सिरे से इन विषय को नकार दिया। चलिए, विपक्ष बात करता है, हेमंत जी को अच्छी नहीं लगती है, वो विषय को उठा देते हैं। उनको लगता है कि ये विपक्ष का मुद्दा है, इसलिए इसको नहीं सुना जाए। लेकिन आपके पूर्व मंत्री, प्रदेश के महासचिव जेएमएम के मिथिलेश ठाकुर जी, आपके राइट हैंड वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी, आपके लेफ्ट हैंड श्रीमती दीपिका पांडे सिंह मंत्री जी, इन लोगों ने भी इस विषय को उठाया। हम लोगों के मान आपने नहीं रखा, हम लोगों की बात आपने नहीं रखा, तो क्या यह माना जाए कि आप अपने मंत्री के भी बातों को अब नहीं सुनते हैं? जो जनता इन विधायक को वोट दे करके विधायक और मंत्री बनाया, उनकी बात को भी, उनकी भावना को भी आप नहीं सुनते हैं। पलामू प्रमंडल सहित जहां भी इस भाषा भाषी के लोग हैं, उनको सोचना चाहिए वोट देने से पहले कि आप किसको वोट देने जा रहे हैं। थोड़े से लालच में आप ऐसे व्यक्ति को, अहंकारी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए हैं, ऐसा सरकार आपने बनाया है जहां आपका भाषा का मान मर्दन हो रहा है, आपके भाषा को बाहरी बोला जा रहा है, पलामू के लोगों को बाहरी बोल करके गाली दिया जा रहा है। तकलीफ होता है, पीड़ा होता है, क्योंकि हम लोगों के परिवार हजारों साल से इस झारखंड में शायद रहते आ रहे होंगे और खतियान नहीं, खतियान के दादा को, परदादा को भी खोजा जाए तो हम लोगों के यहां निकल जाएगा। और सरकार के पास ये आंकड़ा है, बावजूद मगही, भोजपुरी, अंगिका, मैथिली को हम लोगों से दूर किया जाए। मंत्री के बातों को नहीं सुना गया। राधाकृष्ण किशोर जी कल सच में बीमार थे कि मगही, भोजपुरी नहीं जुड़ रहा है, यह बोल करके मुख्यमंत्री ने उनको कहा कि बचने से अच्छा है कि आप हॉस्पिटल में जाकर के सो जाइए। यह भी हो सकता है। तो खैर, ये राधाकृष्ण किशोर जी जानेंगे और ये मुख्यमंत्री जी बताएंगे। लेकिन कितना दुर्भाग्य है झारखंड के लिए कि इन भाषा को बोलने वाले 80 लाख से 1 करोड़ लोग हैं, आपने उनका मान मर्दन किया। आपको उनका समर्थन नहीं चाहिए, आपको उनका वोट नहीं चाहिए। आपके विधायक, आपके पार्टी के नेता बोल रहे हैं, वह गलत बोल रहे हैं, यह आपने साबित किया। पलामू के जनता को, गढ़वा के जनता को, चतरा के जनता को, गोड्डा के जनता को, बाकी जगहों के जनता को इस पर विचार करना चाहिए कल का कैबिनेट के बात पर। और आप लोगों को सोचना चाहिए कि यह सरकार क्या कर रही है और क्या सही है और क्या गलत है। यह सारा विषय आप लोगों पर हम लोग छोड़ते हैं। हम लोगों ने आंदोलन किया, जितना बन सकता था हम लोगों ने लड़ा, आपके लिए लड़ा, आपके भविष्य के लिए लड़ा, आपके बच्चों के लिए लड़ा। और इसलिए भी लड़ा कि भविष्य में अगर सवाल उठेगा कि मगही, भोजपुरी, अंगिका, मैथिली हटाया गया तो भानु जी चुप क्यों थे, पार्टी चुप क्यों थी, तो वहां लिखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा, भानु जी ने लड़ा, हम लोगों ने विषय उठाया, लेकिन एक अहंकारी सरकार थी जिसने इस विषय को हटाया। दूसरा विषय, कल बंशीधर नगर में उटारी जोड़ा गया, कैबिनेट से उटारी को जोड़ा गया।
अब जो लोग पलामू के हैं वो जानते हैं कि उटारी कहाँ है और नगर कहाँ है। और नगर उटारी अंग्रेजों का दिया हुआ एक एस्टेट का नाम था कि नगर से लेकर के उटारी तक यह एस्टेट माना जाएगा। लेकिन रघुवर दास जी ने जब बंसीधर महोत्सव मनवाया तो हमारे सांसद हम लोगों ने आग्रह किया कि इसका नाम बदल करके श्री बंसीधर नगर किया जाए, ताकि विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति ठोस सोने की अगर कहीं है भगवान कृष्ण का तो हमारे बंसीधर में है, इसलिए इसका नाम श्री बंसीधर नगर किया जाए। उन्होंने अधिसूचना जारी कर दी, कैबिनेट में प्रस्ताव लाया, नाम उसका श्री बंसीधर नगर किया गया। तमाम जनता में हर्षोल्लास और खुशी इस विषय को था। लेकिन जो राजा थे जिसकी राजशाही चली गई और देश की आजादी के बाद उस समय के निवर्तमान गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 1954 में यह जमींदारी और राजशाही को ध्वस्त किया। उसके बाद भी आज भी कुछ लोगों के मन में वह राजशाही ठाट बाट बैठा हुआ है। ठीक है, आपके स्वभाव में राजा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, होनी चाहिए। आप स्वभाव के राजा बनिए, आप धन के राजा बनिए, आप जनता के दिल का राजा बनिए। लेकिन अंग्रेज का दिया हुआ नाम को जुड़वाने के लिए अभी पिछले 1.5 साल में कैबिनेट में भवनाथपुर विधानसभा के लिए एक भी विषय नहीं आया। एक विषय आया तो केवल उटारी जोड़ने का। यह अहंकार का परिचायक रहा है कि अहंकार कितना राजा लोग को है कि वो उटारी को जुड़वाने के लिए कैबिनेट तक का सफर को तय किए, यह प्रदर्शित करने के लिए कि यह हमारा साम्राज्य है। दूसरे तरफ भगवान श्री कृष्ण को नीचा दिखाने के लिए। अगर भगवान श्री कृष्ण के नाम से यह नामांकन हो चुका था तो क्या जरूरत था इसमें उटारी जोड़ने का। उटारी जोड़ने से तो भगवान श्री कृष्ण का जो नाम है उसमें नुकसान हुआ है, भगवान श्री कृष्ण का जो पहचान है उसको थोड़ा धक्का लगा है। और राजा जी जब आप उटारी जुड़वा रहे थे तो गढ़ भी जुड़वा देना चाहिए था कि नगर, बाबा बंसीधर नगर, उटारी, गढ़, एस्टेट जुड़वा देते। कौन रोका था? हेमंत आपके हैं, सरकार आपकी है, व्यवस्था आपका है, कौन रोका था? अपने अहंकार के पूर्ति के लिए राजा ने उटारी शब्द जुड़वाया। मुझे यह जानकारी मिली कि जिस विधानसभा में उटारी है वहां के माननीय विधायक ने भी इसके लिए पैरवी किया। अरे भाई, ये विश्रामपुर का पार्ट है उटारी, भवनाथपुर का पार्ट है नगर बंसीधर। तो ये दोनों को दिखाने के लिए क्या जरूरी था कि एक समय राजा हुआ करते थे, ये नगर से लेकर के उटारी तक के राजा थे। कितना अच्छा भगवान कृष्ण के नाम से जाना जाता था, भगवान कृष्ण के पहचान से बंसीधर नगर का पहचान बढ़ रहा था। इस पे आपने उटारी जुड़ाने के लिए इतना जद्दोजहद किया। इतना जद्दोजहद अगर पावर प्लांट के लिए आप किए हुए होते तो और बड़ी बात होती। खैर, ये 2 कैबिनेट का जो प्रस्ताव कल आया है, मगही, भोजपुरी, अंगिका, मैथिली को नहीं जोड़ना, मैं इसका निंदा करता हूं। और श्री बंसीधर नगर में जो उटारी जोड़ा गया, मैं इसका भी निंदा करता हूं। और दोनों विषय पर सरकार अपने अहंकार के पूर्ति के लिए ये दोनों काम किया है। इससे कुछ किसी को मिलने जाने आने वाला नहीं है। सरकार का केवल अहंकार का पूर्ति हुआ है, राजा का अहंकार का पूर्ति हुआ है, जमींदारी का अहंकार का पूर्ति हुआ है। बाकी किसी का भी कुछ इससे फायदा होने वाला दोनों विषयों में नहीं है, नुकसान के अलावा। ये 2 विषय हमें जनता के बीच में रखना था। आप सभी लोग समझदार हैं, गहराई से इन बातों को समझिए। यह सरकार को क्या करना चाहिए और क्या कर रही है। अभी 2 सालों से बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं दे पाई, लोगों का वेतन मिलना मुश्किल हो रहा है। और बंसीधर नगर में उटारी जोड़ना इनको जरूरी है, स्कॉलरशिप देना इनको जरूरी नहीं। इनको मगही, भोजपुरी, अंगिका, मैथिली से इतना नफरत है तो भाई इतना नफरत है हेमंत जी, तो हम लोगों को झारखंड से हटा करके उत्तर प्रदेश में जोड़ने का प्रस्ताव आप कर दीजिए, या आप प्रस्ताव कर दीजिए कि पलामू को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। या फिर राधा कृष्ण किशोर जी, आपके जो वहां के विधायक हैं, संजय यादव जी आपके विधायक हैं, अनंत प्रताप देव जी आपके विधायक हैं, नरेश सिंह जी, उन लोगों को कहिए
कि आप लोग खोरठा सीखिए, आप लोग उड़िया सीखिए, आप लोग बंगला सीखिए और आप लोग उर्दू सीखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।